मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 1 में द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका के संबंध में डिस्कशन करेंगे। इसके पूर्व की वीडियो क्लास में भी हमने संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में डिस्कशन कर चुके हैं। तो हमें इसको केंद्र और राज्यों की शासन व्यवस्था का जो आधार है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि यदि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो अमेरिका का जो सिस्टम है, प्रेसिडेंटियल सिस्टम है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है, तो वहाँ की एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो वर्क है वो या उसका फंक्शंस है वो डिफरेंट टाइप्स है। और इंडिया की जी बात करें तो भारत में क्या है, प्रेसिडेंटियल सिस्टम के तो अमेरिका में अडॉप्ट किया गया है, अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और जब संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकृत किया गया है तो दोनों सिस्टम में उसकी वर्क एंड स्टाइल्स में क्या है, डिफरेंट है, अंतर है। तो इससे पूर्व जो हमने संघ की शासन व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को हमने अध्ययन किया, आज हम राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। तो हमको ये जानना होगा भारत में किस प्रकार राज्य कैसे हैं, कितने राज्य हैं, और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोसीडर है, और राज्य की कार्यपालिका का आधार क्या है। तो भारत अर्थात इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में कहा गया है। तो इस प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 स्टेट एंड जो है 9 यूनिटरी स्टेट हैं। जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके भारत जैसे राज्य का निर्माण किया गया। अर्थात भारत की जब बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, 28 राज्य होंगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब आपको संविधान में अध्ययन करने में एक पॉइंट जो एक तरह से आपको इजी होगा, जब हम संपूर्ण भारत को पढ़ते थे, किसी भी चीज को भारत में इंडियन पार्लियामेंट के जो रूल और रेगुलेशंस हैं, तो संपूर्ण भारत को पढ़ने के साथ उसमें एक चीज पॉइंट नोट करते थे कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। तो अब आपको कोई भी चीज जो भी पढ़ना है, या उसके इंडियन जो है गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट के जो भी रूल और रेगुलेशंस हैं, अब टोटल इंडिया पे लागू होंगे, संपूर्ण भारत के पूरे देश पर लागू होंगे। अब जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके नहीं। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें 28 स्टेट एंड 9 यूनिटरी स्टेट्स हैं जो है। तो राज्यों की जो कार्यपालिका है, तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट की जो हम बात करते हैं, तो राज्यों की कार्यपालिका में भी एक जो है केंद्र की तरह यहाँ पे शासन व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है। तो इसमें जो राज्य की कार्यपालिका का जहां मेंशन किया गया है जो है कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 6 में, जो पार्ट 6 में जो है आर्टिकल 152 से लेकर के 237 आर्टिकल में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या है, विस्तार किया गया है। और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहते हैं जो है पार्ट 6 को, क्योंकि जो राज्यों की शासन व्यवस्था है या राज्यों की शासन व्यवस्था के संबंध में जिस भाग में उसका उल्लेख किया गया है,
क्योंकि भारत में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, जबकि अमेरिका जैसे फेडरल सिस्टम में जो है डबल सारे सिस्टम्स पाए जाएंगे। वहां पर जो है दोहरे संविधान, दोहरी निर्वाचन प्रणाली, दोहरी न्यायपालिका, राज्यों की अलग है और केंद्र की अलग है। वहां फेडरल जो है कोर्ट होगा, संघीय न्यायालय होगा, और हमारे यहाँ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होगा। ओनली वन, मतलब उसका यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड जो है जुडिशरी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो हमारे यहाँ भी जो पार्ट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन आप स्टेट की जो बात करते हैं, तो भारत में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। उसी में इतना प्रोविजंस दे दिए गए हैं कि जहां पर राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें दिया गया है, भाग 6 या पार्ट 6 में दिया गया है। अब पार्ट 6 के प्रयोजनों के लिए जो उसके पर्पज हैं या उसके जो उद्देश्य हैं, आर्टिकल 152 में वहां स्टेट शब्द को डिफाइन किया गया है। भारतीय संविधान में स्टेट शब्द को कई जगह से जो है परिभाषित किया गया है, लेकिन यहाँ की जो स्टेट की जो डिफिनेशन है वो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके हैं कि उसमें ये शब्द जो है अंतर्गत नहीं आता। तो अब सारे चीज इस जो है उस छोड़ करके नहीं, अब उसको जोड़ करके पढ़ना होगा। विदाउट स्टेट, विदाउट जम्मू कश्मीर के नहीं, विद जम्मू कश्मीर के पढ़ना होगा। उसको छोड़ करके नहीं, बट उसको जोड़ करके या इंक्लूड करके या विद करके पढ़ना होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर के उसके साथ। तो उल्लेखनीय है कि उससे उस पहले क्या है, जब उसको छोड़ कर पढ़ते थे तो जो है उसकी जो एक विशेष व्यवस्था की गई है 370 में की गई, 370 के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन अब उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। तो इसके साथ हम उसको छोड़ करके नहीं, अब उसको जोड़ करके पढ़ेंगे। विदाउट जम्मू कश्मीर के नहीं, विद जो है जम्मू कश्मीर के पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का हम आज जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें से जो है मुख्य रूप से जब स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो इसमें से पहले एक राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में हम किसको पढ़ते हैं, गवर्नर को लेते हैं, अर्थात राज्यपाल को। तो भारत में भी राज्य जो है संघ के समान राज्यों में भी किस तरह की सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। और इसके पूर्व की क्लास में भी हमने बताया था कि जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम्स होते हैं वहां 2 प्रकार के जो है कार्यपालिका शक्ति होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति और एक जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। एक रियल पावर पे उसको यूज करती, एक जो है एक तरह नॉमिनेटेड, एक तरह से जो है फॉर्मल्स होती। उसमें क्या कि भारत में भी जो केंद्र के समान भी राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया गया है, अपनाया गया है। अतः राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार की केंद्र में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को एडॉप्ट करते हुए वहां की संवैधानिक शक्ति का जो है प्रमुख हेड ऑफ स्टेट की जब बात होती है तो कौन होता है, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति होता है। और जब भारत के राज्यों में संवैधानिक प्रमुख की बात होती है तो संवैधानिक प्रमुख हुआ राज्य प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट भी वहां भी कहते हैं। यहां भी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख किसको माना जाएगा राज्य में, राज्यपाल को। तो राज्य के सभी कार्य तो अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से केंद्र में सारे काम जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जो है
वो अपने शक्तियों को वास्तविक प्रयोग या उनका उपयोग नहीं करता है। तो इस प्रकार से राज्य के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? गवर्नर या राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होगी? काउंसिल या मंत्रिपरिषद होगी। और राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी किसके पास ऊपर की होगी? असेंबली, स्टेट असेंबली, राज्य के विधान सभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राज्यपाल में निहित है। किंतु वास्तविक शक्ति के रूप में इसका प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो इसमें अब जो है ये जो सारी जो है एक्टिविटी और वर्क एंड फंक्शंस की जब बात होती है, तो जो है इस जो है संघीय व्यवस्था की जब बात करते हैं, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, सेम कंडीशन पे वही आपको जो है कंपैरेटिव स्टडी करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है अलग से। यदि आपको वहां पर स्टेट जो है, यहाँ पर स्टेट को याद रखना है तो वहां पर लोकसभा, क्योंकि वहां जो मंत्रिपरिषद होती है केंद्र की, तो लोकसभा संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा की उत्तरदायी होती है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद क्या है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानमंडल के जो है निम्न जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से राज्यपाल के बारे में जो प्रावधान किया गया है भाग 6 में, अनुच्छेद 153 153 से लेकर के 162 में उसका जो है प्रावधान किया गया है। और 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक 150 जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 153 फॉर ईच स्टेट देयर शैल बी ए गवर्नर। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक ही राज्यपाल होगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके साथ साथ ये भी प्रोविजंस किया गया है, परंतु एक ही व्यक्ति को या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश का भी कार्य देख रही हैं। तो परंतु एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, या अपॉइंटमेंट उसका किया जा सकता है। ये एक ही एक व्यक्ति जब राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी जो प्रावधान किया गया है 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में जो है ये प्रोविजंस किया गया। 7वें और 31वें संवैधानिक संशोधन 7 and 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी भारत में जो है सांसदों की जो है संख्या में क्या किया गया है? विस्तार किया गया है। तो 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें 1956 में जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में उसको नियुक्त किया जा सकता है। अब ये तो इसकी प्रोसेस की बात है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति कैसे की जाए? तो संविधान के अनुच्छेद 155 में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्य का गवर्नर नियुक्त करता है। करता तो इसको राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति इस कार्य के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य का गवर्नर के रूप में उसको अपॉइंटमेंट नहीं देता अपनी स्वेच्छा से, बल्कि
जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, उसे ही राज्यपाल केंद्र का नाम निर्देशित करती है। ऐसे ही व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में जो है राष्ट्रपति उस जो है ऐसे ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करते हैं। तो इसके साथ साथ पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक डिसीजन दिया था हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो राज्यपाल का पद है ये स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीनस्थ है। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो है अधीनस्थ वर्क करने वाला कोई ये पद है नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ये अब जो संविधान में ऐसा जो व्यवस्था की गई है या ऐसे जो है प्रोविजंस किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, उसके अंतर्गत जो संविधान की मंशा है, जो उसका उद्देश्य है, वो राज्यपाल का पद राज्य में क्या है, स्वतंत्र है और वह केंद्र सरकार के कंट्रोल में या उसके अधीनस्थ वर्ग के नहीं करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक के डिसीजन में ऐसा निर्णय दे चुकी है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया समझ में आ गई कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वस्तुतः उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकते जिसे केंद्र सरकार निर्देशित करती है। अर्थात इसमें क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति अपने विवेक या इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की अर्हताएं क्या हैं, उसकी योग्यता क्या है, अर्थात कैसे व्यक्ति को राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो ऐसी स्थितियों में अब संविधान के अनुच्छेद 157 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 157 के जो है अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त के लिए उसके पास मिनिमम 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन ही है, सभी में पढ़ने को मिलता है कि वह भारत का नागरिक हो। अर्थात हमारे संविधान में किसी भी संवैधानिक या किसी भी पद के लिए ये नहीं व्यवस्था दी गई है कि उसको भारत का जो है जन्मजात नागरिक होना चाहिए। इसके लिए वह है कि ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, वह केवल भारत का नागरिक हो। और जब वह केवल भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय है, सेकंड जो है क्वालिफिकेशन पॉइंट में है कि वह कम से कम मिनिमम की जब बात होती है तो अब इसमें ये कहा गया है कि वह 35 ईयर से कम ना हो, अर्थात इससे अधिक होनी चाहिए। उसकी उम्र जो है 35 वर्ष से अधिक हो। और राज्यपाल संसद के किसी भी सदन अथवा किसी राज्य के यदि किसी व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है अथवा राज्य विधान मंडल का सदस्य है और यदि है तो राज्यपाल नियुक्त की तिथि से, जिसको लाभ के पद की बात कहते हैं, कि इसमें नियुक्त की तिथि से उस सदन में उसका स्थान जो है रिक्त माना जाएगा या उसको खाली माना जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का सदस्य है, जैसे राज्यसभा का जो सदस्य हो सकता है या लोकसभा का हो सकता है या राज्य विधान मंडल के जो है किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है
गवर्नर के रूप में नियुक्त करते हैं तो नियुक्त के तिथि से ही वो पिछला उसका पद क्या माना जाएगा, उसका स्थान जो है, उसकी सीट जो है रिक्त मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी। और इसके साथ साथ वह कोई भी जो है लाभ का पद जो है नहीं ले सकता। तो ये रही जो है राज्यपाल की क्या क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की क्या है अर्हताएं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकाल कितना है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अर्थात कहने का ये इसका मतलब ये है, मीनिंग्स ये है कि जो राज्यपाल का जो पद है वो किसकी इच्छा पर, बिल पर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट की। वो राज्यपाल का पद जो है वो राष्ट्रपति के अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन जो साधारणतः ये बात करते हैं तो इसके कार्यकाल का जो समय है, इसका टर्म ऑफ जो है टाइम है, ड्यूरेशन है, वो कितना है, 5 ईयर है। अपने जो है पद पर गवर्नर जो है, यदि राष्ट्रपति उसके पहले उनकी इच्छा जो है थोड़ा सा टेढ़ी नहीं होती है या उससे अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करते हैं तो साधारणतः 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। किंतु इस अवधि के पूर्व राष्ट्रपति को त्याग पद देकर अपने पद से मुक्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति गवर्नर के पद पर रहते हुए जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हो गई है किसी भी राज्य में, यदि किसी भी कारण से वो अपनी जिम्मेदारियों से बाहर होना चाहते हैं तो इसके लिए वो अपना रिजाइन लेटर किसको देंगे, त्याग पत्र जो है प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो अर्थात इस प्रकार से हम कहेंगे कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ये कभी कभी आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो इसमें यह भी कहा गया कि कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अर्थात जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक पद होते हैं उनमें लगभग सभी पदों में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक किसी अन्य व्यक्ति जो है नियुक्त होकर के अपने पद को ग्रहण नहीं कर सकता है तब तक वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। तो उसका टाइम ड्यूरेशन समाप्त होने के बाद भी यदि उसका राज्यपाल का पद समाप्त भी हो रहा समय, और समय समाप्त होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति जब तक राज्यपाल के दूसरा व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त होकर के अपने पद को ग्रहण नहीं करता है तब, अर्थात ग्रहण का अर्थात ज्वाइनिंग जिसको आप लोग कहते हैं, कि जब तक ज्वाइन नहीं करता है तब तक वो व्यक्ति पूर्व में जो राज्यपाल अपॉइंटेड हैं वो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। तो ये टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात है, राज्यपाल का कार्यकाल की बात रही। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में हम करते हैं राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की इस सेवा के लिए, इस कार्य के लिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के रूप में जिस प्रकार से राज्यपाल के पद, संवैधानिक पद की व्यवस्था की बात की गई है, उसकी नियुक्ति की बात की गई है, कैसे व्यक्ति को कौन नियुक्त करेगा, उसका कार्यकाल क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी और किस प्रकार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में इसका जो है प्रोविजंस किया गया है। तो
तो अब इसमें राज्यपाल के वेतन और भत्ते की बात यदि हम करते हैं तो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ दी गवर्नर। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते की जो बात होती है, उसकी उपलब्धियों की जब बात होती है, तो इसका निर्धारण कौन करती है? पार्लियामेंट जो है निर्धारण संसद भी द्वारा करती है। अर्थात इसको निर्धारण करने का कार्य किसका है? संसद को है। तो इसके इस समय वर्तमान में राज्य जो पार्लियामेंट के द्वारा इनके वेतन और भत्ते निश्चित कर दिए जाते हैं, उसी के आधार पर इनकी वेतन भत्ते दी जाती हैं। इसमें वेतन और भत्ते का निर्धारण करने का कार्य अर्थात राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। और जबकि इसका वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से ही दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कि राज्य के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो राज्य की संचित निधि से वर्तमान समय में राज्यपाल का जो वेतन है 3.5 लाख प्रति मंथ है। 3.5 लाख जो है प्रति माह सैलरी उसकी है। 3,50,000 अर्थात 3,50,000 जो है प्रति माह राज्यपाल का वेतन है। कितना राजसी पद है, काम कुछ भी नहीं, वेतन भरपूर है। तो ऐसे में कौन व्यक्ति नहीं राज्यपाल के रूप में अपने आप को स्वीकार करेगा? अतः राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं। अर्थात जो इस पे क्या है कि जब इसका निर्धारण करने का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट का है अर्थात पार्लियामेंट का, उसका मुख्य रूप से कई जो है पार्लियामेंट का, संसद का है, तब इसमें राज्य विधानमंडल को मत करने का अधिकार नहीं होता है। जब एक ही व्यक्ति, अब उसमें कंडीशंस ये है कि जब एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाता है, तब उसको दिए जाने वाला वेतन एवं भत्ता उन राज्यों के बीच में ऐसे अनुपात में अलॉटेड किया जाता है, आवंटित किया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित है। अर्थात जो डिटरमाइन किया जाएगा राष्ट्र प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी के आधार पर ही दोनों स्टेट गवर्नमेंट, दोनों राज्य सरकार या एक से अधिक राज्यों का जो गवर्नर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, उसी के अनुपात में जो है उनका जो है वेतन और भत्ता जो है निश्चित कर दिया जाता है। जो किसको निर्धारित करे? जो राष्ट्रपति जो है निर्धारित करे। ये व्यवस्था संविधान के आर्टिकल जो है 158 में 158(3) का में दिया गया है। राज्यपाल और इसके साथ साथ वेतन भत्ते तो निश्चित कर ही देंगे, जो राष्ट्रपति जो तय करेंगे उसी अनुपात में दोनों राज्य सरकारें अब उसी अनुपात में क्या करेंगे? राज्यपाल को सैलरी रिलीज करेंगे। और राज्यपाल निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होते हैं। जो निःशुल्क शासकीय आवास होते हैं, उनका जो रेजिडेंस या जो उनका जो आवास होता है वो किसको द्वारा दिया जाता है? सरकार के द्वारा दिया जाता है। ओथ आर अफर्मेशन बाय दी गवर्नर, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब ये होती है कि राज्यपाल को शपथ अथवा प्रतिज्ञान कौन दिलवाता है? यह किसके द्वारा दिलवाया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, जैसे ही कोई व्यक्ति राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं, उसके पूर्व जो है राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उससे अनुपस्थित में वरिष्ठ सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
अर्थात जब किसी व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य के संबंधित हाई कोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट की बात करते हैं और राज्य के उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो राज्य के उच्च न्यायालय में जो है जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके द्वारा राज्यपाल को शपथ या प्रतिज्ञा दिलवाई जाएगी। यदि उनमें से भी मुख्य न्यायाधीश कोई कंडीशंस ऐसी हो जाए कि जहां पर मुख्य न्यायाधीश वहां उपस्थित नहीं है तो उसमें से सबसे वरिष्ठ जो सीनियर मेंबर होगा, वरिष्ठ सबसे सदस्य होगा न्यायाधीश, उसके समक्ष राज्यपाल अपना शपथ अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। इस प्रकार से अपने और उसका शपथ और प्रतिज्ञा करने के बाद राज्यपाल उस पर क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर अथवा साइन करेंगे। आज की वीडियो क्लास हम यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक सुनने वाले छात्र को इससे अधिक लाभ मिल सकेगा। थैंक यू so much.